इस साल 2022 की अगर बात करें तो कई सारे एसोसिएट प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है T20I में अपने देश के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कई सारे परफॉर्मेंस रहे हैं, कई सारे हाईलाइटेड परफॉर्मेंस रहे हैं, कई सारे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे हैं, कई सारे परफॉर्मेंस ऐसे भी रहे हैं जो टीम कहीं ना कहीं टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं रही या जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा है। लेकिन कुछ इनमें से ऐसे परफॉर्मर्स भी हैं जिनका स्टैट्स देखकर हैरानी होती है। जी हाँ, अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं। हम यहाँ T20I की बात कर रहे हैं आज, और 10 प्लेयर हमने ऐसे पिक किए एसोसिएट्स में से 2022 में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है जिनके स्टैट्स देखकर हैरानी से कम कुछ भी नहीं होगा। बाकियों ने भी बहुत अच्छा खेला है, लेकिन इनके स्टैट्स जो है वो अपने आप में हैरान करते हैं देख के कि इतने कम मैचेस में या फिर इतने सारे मैचेस में किस तरह से इन्होंने किया है। तो ये भी रैंकिंग नहीं है, हम रैंकिंग 10 प्लेयर उठा के बात कर रहे हैं। एंड पहले प्लेयर की बात करें तो युगांडा के स्टार बैट्समैन, जी हाँ, रियाजत अली शाह की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल 13 मैचेस खेले, 409 रन उन्होंने बनाए इस साल और 51 का उनका एवरेज रहा है। जबकि वो इतना नीचे आते हैं, ऊपर भी नहीं आते हैं, इसके बावजूद उनका इतना एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनकी 118 की है, बहुत खूब है, और 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने इस साल जमाई है। और एक तो खैर कितने क्रूशियल सिचुएशन पे आया है, हमसे इससे बेहतर और नहीं हो सकता था टीम के लिए, जहां पर उन्होंने हाफ सेंचुरी अभी फिलहाल हाल ही में बनाई। बिल्कुल, एशिया T20 कप का फाइनल बिल्कुल याद होगा आपको, 90 रन की इनिंग खेली थी, वो 50 में कीनी जा रही है, लेकिन वरना वो भी सेंचुरी होता। सिंगल हैंडेडली मैच उन्होंने फाइनल जिताया और टीम को कप जिताया। वो इनिंग अगर आपने नहीं देखी है, डेलीगेटेड फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड अगले प्लेयर की बात करें जिनके स्टैट्स और हैरान करते हैं, वो प्लेयर कहां से है, कौन है? बिल्कुल, वो प्लेयर है स्वीडन से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलर की, और वो है जाकिर तकावी। जी हाँ, जाकिर तकावी जो बॉलर है स्वीडन के, उन्होंने इस साल कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। वाकई में कोई बात नहीं करेगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर जरूर बात होगी ऐसे प्लेयरों की। 9 मैचेस में उन्होंने 20 विकेट निकाले हैं, जिसमें कि 8 का उनका एवरेज है, 8.3 का उनका एवरेज है, और इकोनॉमी 5.8 की है। इतने मैच बाद भी वो इतने विकेट लिए हैं, फिर भी वो इतने लेस इकोनॉमी के लिए गए हैं, बहुत बड़ी बात है। स्ट्राइक रेट की बात करें, बॉलिंग स्ट्राइक रेट की, तो अंडर 10। आप सोचिए, 8.5 की उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, कमाल की है। हर 8वीं बॉल पर वो विकेट निकाल लेते हैं। 2 उन्होंने फाइफर इस साल लिए हैं। जी हाँ, दोनों फाइफर उनके नाम है इस साल की। अगर हम बात करें, कमाल का परफॉर्मेंस जाकिर तकावी का स्वीडन के लिए। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो सबाउन दावेजी। जी हाँ, आप में से कई लोग जानते होंगे उनके इस साल के रिकॉर्ड की बात करें, जो कि चेक रिपब्लिक के लिए खेलते हैं। 15 मैचेस में 612 रन, 51 की एवरेज। आप स्टैट्स देखिए, क्यों नहीं अनबिलीवेबल स्टैट्स में आएंगे। 146 का स्ट्राइक रेट, 2 50s और 2 शतक भी शामिल है। T20I में शतक पिछले साल बहुत अच्छा खेले थे। हाँ, ये लगातार अच्छा खेल रहे हैं और बहुत बेस्ट एसोसिएट प्लेयर्स हैं अगर हम बात करें सबाउन दावेजी की। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो ये आ जाते हैं गुस्ताव मैकॉन। जी हाँ, इनके बारे में आप में से बहुत कम जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएं इनके बारे में। डेलीगेटेड इसीलिए है कि आप कुछ ना कुछ नया आपको लगातार जानने को और सीखने को मिलेगा एसोसिएट के लिए। अगर आपने डेलीगेटेड चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुस्ताव मैकॉन की बात करें तो ये है फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस की टीम से खेलते हैं। 5 मैच इन्होंने खेले हैं इस साल, 377 रन इन्होंने बनाए हैं, 75 की इनकी एवरेज है, 164 का स्ट्राइक रेट है, और जी हाँ, और इसी साल डेब्यू हुआ है। 2 50s हैं और 2 शतक भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे, शुरू में आते हैं नए प्लेयर्स होते हैं तो रन्स हो जाते हैं, काफी होते हैं। 5 ही मैच तो खेले हैं। अब जरा आप इनके रिकॉर्ड सुनिए। बिल्कुल, और ये सबसे पहला रिकॉर्ड इन्होंने जो पूरे हिस्ट्री में बनाया T20I की, वो ये है कि ये यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने सबसे कम उम्र में शतक लगाया। जी हाँ, यंगेस्ट सेंचुरियन बने हैं T20I हिस्ट्री में। पूरे 18 साल की उम्र में इन्होंने शतक मारा था अपना पहला। और वहीं दूसरा रिकॉर्ड जो है उनकी बात करें तो बैक टू बैक सेंचुरीज लगाने वाले ये T20I के पहले प्लेयर बने हैं। इकलौते, आज तक ये अभी नहीं हुआ और आगे भी अभी देखना होगा या नहीं, लेकिन अभी तक इनके नाम ये रिकॉर्ड है। 18 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा, हेड्स ऑफ है सच में, बहुत बड़ी बात। इसीलिए ये अनबिलीवेबल स्टैट्स में हमारे शामिल हैं। और जो T20I में सेंचुरी की बात की आपने कि T20I में सबसे यंगेस्ट प्लेयर, वो मेल क्रिकेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वुमेन्स क्रिकेट की नहीं। उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी है अगला नाम। जी हाँ, बिल्कुल, इनका नाम नहीं कैसे नहीं होगा, हम आपको बताते हैं कि रीजन
पोजीशंस क्या हैं। नेपाल के लिए खेल रहे हैं, अब ऐसे आप सब जानते हैं 18 मैच खेले हैं इस साल, 626 रन, 48 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, 450 और एक सेंचुरी भी आई है। और ज्यादा इस पर हैरान करें कि तो उनके लास्ट 5 मैचेस जो हैं जो केन्या के खिलाफ उन्होंने खेले थे उनमें वो रन कर नहीं पाए, वहां पर फ्लॉप हुए थे। उसके बावजूद भी 48 की एवरेज है उनकी। सोचिए अगर वहां पर वो 150 रन लगाने में कामयाब होते तो ये एवरेज 50 के ऊपर का होता, लेकिन नहीं मार पाए, फिर भी उनकी एवरेज भी शानदार है। और 450 एक शतक के साथ साथ आपको अब ये भी बता दें कि वो इस साल सबसे ज्यादा रन गेटर्स में नंबर 1 पे हैं। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट T20 रन्स 2022 में दीपेंद्र सिंह हरी नंबर 1 पे हैं। सिर्फ 14 रन सूर्य कुमार यादव उनसे दूर है, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे वो बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल स्टैट्स है दीपेंद्र सिंह हरी का T20I में। उसके बाद अगले प्लेयर, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर केन्या के लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हाल ही में हमने उनको देखा, बेहतरीन बॉलिंग कराई उन्होंने, व्रज पटेल की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल 8 मैचेस खेले T20I में, 17 विकेट उन्होंने निकाले हैं और जिसमें 8.1 की उनकी बॉलिंग एवरेज है। और साथ ही साथ स्ट्राइक रेट 4, इकोनॉमी रेट की बात करें तो ये इकलौते ऐसे बॉलर हैं इस साल T20I में जिनका अंडर 5 इकोनॉमी है, यानी कि सबसे बेस्ट इकोनॉमी इनकी है 4.4 की। जी हाँ, सबसे बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, और प्योर बॉलर की हम बात कर रहे हैं जो बॉलर है इस साल के। और बॉलिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो 10 का है, कमाल का स्ट्राइक रेट है इनका, हर 10वीं बॉल पे विकेट लेते हैं। और साथ ही साथ कोई फोफर नहीं है, कोई फाइफर नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी इतनी है कि लगातार मैचों में 2-2 विकेट, 3-3 विकेट निकाले हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने से लगभग आधे ऊपर वाली रैंकिंग टीम के खिलाफ यानी नेपाल के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया था उस T20I सीरीज में। संदीप के बाद सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के थे उस टूर्नामेंट में। तो डेफिनेटली आपको ओपोनेंट भी देखना होगा। और इस साल 2022 में बॉलर्स लिस्ट में जो प्योर बॉलर्स हैं या स्पिनर और पेसर हो, सबसे बेहतरीन इकॉनमी अगर किसी की है तो वो है व्रज पटेल की T20I में। बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट शेड में स्पिनर हम बात कर रहे हैं संदीप लामिछाने की। जी हाँ, संदीप लामिछाने फ्रॉम नेपाल से हैं और सभी जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। 18 मैचेस में इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो बॉलर है। कमाल का वो रिकॉर्ड चल रहा है उनका। हाँ बिल्कुल, ओवरऑल पूरे सारे फुल मेंबर सबको मिलाकर 38 विकेट उन्होंने निकाले हैं 18 मैचेस में। 10.7 की उनकी एवरेज है और साथ ही साथ 5.7 की उनकी इकोनॉमी रेट है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। 11.2 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है और साथ ही साथ उन्होंने इस साल एक फाइफर भी निकाला है जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है आपके नेपाल के दोनों ही प्लेयर ने, दीपेंद्र सिंह हरी ने और संदीप लामिछाने। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें तो फहीम नाजिर, जी हाँ, स्विट्जरलैंड से ये कहीं ना कहीं है। क्या खूबसूरत देश है। खैर यहाँ पर देश की नहीं क्रिकेट की बात हो रही है। 7 मैचेस में 382 रन बनाए हैं इन्होंने, 63 का एवरेज है, 151 का स्ट्राइक रेट है, 250 और 2 सेंचुरी। आप जरा स्टैट्स पे देखिए, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जरा स्टैट्स देखिए आप। क्या ये अनक्रेडिट स्टैट्स नहीं, आप एवरेज देखेंगे तो वाव निकलता है, स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वाव निकलता है। 102 मार रखे हैं T20I में सिर्फ इसी साल, डेफिनेटली गजब का परफॉर्मेंस। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें हामिद शाह, ये शायद डेनमार्क से हैं। जी हाँ, डेनमार्क की बात करें 8 मैचेस, 236 रन, 48 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट और 4 50s। 8 बार वो बैटिंग करने के लिए आया है और 4 बार वो 50 लगा के चले गए। कैसे अनबिलीवेबल स्टैट्स में उनका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लेयर की बात करें तो BA पाई यानी बालाजी पाई जो कि है गिब्राल्टर टीम से। इनके स्टैट्स आप देखिए आपके स्क्रीन पर, 10 मैच, 406 रन, 58 की एवरेज, 122 का स्ट्राइक रेट और 3 50s। सबके अंदर कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं है और उन्होंने करके दिखाया है। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा उतना अच्छा इनका टेस्ट होगा और उतना बेहतर ये निखर कर आएंगे। तो बहुत सारे स्टेट प्लेयर्स हैं जिनका जबरदस्त परफॉर्मेंस इस साल रहा है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका अनबिलीवेबल स्टैट्स था, वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किया। आपकी नजर में कोई भी ऐसे और स्टेट प्लेयर्स हैं जिनकी बहुत जबरदस्त स्टैट्स हैं एक किसी फॉर्मेट में या फिर T20 की बात कर रहे हैं, बॉलिंग में या बैटिंग में, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइएगा ताकि और भी लोग जाने, हम भी जाने कि हाँ भाई और भी कई सारे प्लेयर्स इनके स्टैट्स हैरान करने वाले इस साल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एशियन क्रिकेट के बारे में आपको लगातार कुछ ना कुछ दिल्ली क्रिकेट से सीखने को या फिर जानने को मिलता रहेगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और एफर्ट के लिए प्लीज आपको सब कुछ वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा। ट्विटर और फेसबुक पे भी आप दिल्ली क्रिकेट को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां से भी आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।